तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। मैथ का चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है, जिसका नाम है बहुपद। तो हम इस चैप्टर में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और बहुपद कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे दो तीन तरह से। पहले तरह जो है पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, के आधार पर या के अनुसार, के अनुसार पदों की संख्या के अनुसार जो बहुपद होता है वो एक पदी बहुपद, एक पद, एक पदी बहुपद। तो इसमें इस तरह के बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है, नहीं सिर्फ एक ही टर्म ही होता है। या तो 7 होगा, या 7x होगा, या 6y, या 8। तो इस तरह के जो बहुपद है एक पदी बहुपद है, सिर्फ इसमें एक ही पद है। ठीक, एक ही टर्म है, तो इस तरह के हम बहुपद को बोले कि एक पदी बहुपद। ये पद के अनुसार बहुपद है। ठीक, दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इस बार क्या होगा, पदों की संख्या 2 होगा। ठीक, द्विपदी बहुपद में इसमें पदों की संख्या 2 रहेगा। तो इस प्रकार की बहुपद के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे y प्लस एक्स है तो पहला पद दूसरा पद, 2x प्लस 3 है पहला पद और दूसरा पद, और 3y माइनस 1 है पहला पद दूसरा पद। तो ये इस तरह के जो बहुपद है द्विपदी बहुपद है। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद। तीसरा जो प्रकार है इसका वो है त्रिपदी बहुपद। इसमें 3 पद होंगे, बहुपद के 3 पद होंगे। ठीक, तो पहला पद मान लो x है, दूसरा और ऐसे। तो एक पद, दो पद, 3 पद, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं ये त्रिपदी बहुपद है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x माइनस 5 और प्लस a, ये भी त्रिपदी बहुपद है। 2x प्लस 5y माइनस 6, ये भी त्रिपदी बहुपद है। तो हम लोगों ने पढ़ा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होते हैं, 1 2 3। द्विपदी बहुपद में 2 पद होते हैं, 1 और 2। ठीक, और एक है नेक्स्ट है शून्य बहुपद। ठीक, चौथा जो है शून्य, शून्य बहुपद। तो जो शून्य बहुपद है इसमें क्या होगा, जो हमारा x है, मान लो x का जो गुणांक है, नहीं इस x के साथ में जो गुणे में है वो 0 अगर जो है तो इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा शून्य बहुपद, जैसे 0 y 0 a, ये सब शून्य बहुपद है। तो हम लोगों ने पद के अनुसार बहुपद को देख लिया है। तो पद के अनुसार बहुपद कुछ इस तरह के हैं। अब हम लोग घात के अनुसार बहुपद पढ़ेंगे, घातों के अनुसार बहुपद। ठीक, तो चलो घातों के अनुसार बहुपद। अब घात के अनुसार जब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो पहला आता है वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, इस तरह के बहुपद में जो हमारा वेरिएबल है, यानी उसकी घात, अधिकतम घात यहाँ पे 1 होगा। जो यक्ष है हमारा, इसका अधिकतम घात 1 होगा। ठीक, यानी अचर जो हमारा चर पद है, चर पद है उसकी अधिकतम घात 1 रहेगा। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। ऐसे x प्लस वाई
इक्वल टू 0, ये चर है, ये वैल्यू अचर है, समझ लो, ठीक है। गुणांक इसको लिखा जाता है, तो एक्स प्लस वाई, ये भी एक रैखिक बहुपद है। ऐसे हम लोग ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दें, ये सब रैखिक बहुपद है, ठीक। दूसरा हमारा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो एक ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक। इसका अधिकतम घात 2 है उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसमें देखो देखो ये कैसा है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है बराबर 0। तो यहाँ पे देखो अधिकतम घात 2 है, इसको हम लोग बोलेंगे दो घात बहुपद। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो यक्स की अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दो घात बहुपद। अगर जो तीसरा एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, 3y² 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो y की जो अधिकतम घात है, घात मतलब पावर, अधिकतम पावर जो है 2 है, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद है। तो ठीक, ये द्विघात बहुपद के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि अधिकतम घात अगर जो किसी किसी चर की अधिकतम घात 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक। अब तीसरा है त्रिघात बहुपद। इसमें त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होना चाहिए, तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद, या ऐसे बहुपद को हम लोग बोलेंगे कि वो त्रिघात बहुपद है, ठीक। तो जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। देखो यहाँ पे जो एक्स की अधिकतम घात है 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हमें कितने कितने पद हैं ये नहीं देखना है, हमें देखना है यहाँ पे त्रिघात बहुपद में कि कितने घात की जो घात है, अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम घात यहाँ पे देखो 3 है, तो ये भी है त्रिघात बहुपद। अगर जो एक ऐसे लिखा हुआ है कोई इक्वेशन 5x की पावर क्यूब इक्वल टू 0, तो ये भी त्रिघात बहुपद ही बोला जाएगा, ठीक। या ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 5x की पावर क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी त्रिघात बहुपद है, ठीक। तो ये हमारा हुआ घातों के अनुसार बहुपद। तो इस तरह के होते हैं ऐसे चतुर्घात बहुपद। एक होता है नंबर 4, चतुर्थ घात बहुपद। तो चतुर्थ घात बहुपद में क्या होगा, जो मान लो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 और सी बराबर 0 लिखा है। तो यक्स की यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 4। तो यक्स की अधिकतम घात यहाँ पे 4 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद, ठीक। तो यक्स की अधिकतम घात चतुर्थ घात सॉरी, यक्स की अधिकतम घात अगर जो 4 है तो इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद, ठीक। तो ये बहुपद के प्रकार हो गए। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब हम लोग जो बहुपद पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि हमें बताना रहेगा कि एक कौन सा बहुपद है, मतलब कौन सा बहुपद, मतलब एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, या एक घात बहुपद है, या द्विघात बहुपद है, या त्रिघात बहुपद, ठीक। इस तरह से हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर या रैखिक बहुपद है, मतलब ऐसे बताना रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5x, ठीक। तो हमको इसमें बताना है कि ये एक पदी है, द्विपदी बहुपद है, या त्रिपदी बहुपद है, या जो भी है बताना रहेगा। तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक पद लिखा हुआ है 5x है, तो ये एक पदी बहुपद है, ठीक। ऐसे अगर जो 4x प्लस 5 लिखा है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको बताना है कि किस तरह का बहुपद है। तो एक पदी है, द्विपदी है, या तीन पदी है, ठीक, ये शून्य बहुपद है, ऐसे बताना है। तो इसमें देखो दो पद है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो ये दो पदी
बहुपद, बहुपद। ऐसे हमें बताना है, क्वेश्चन फिर है 2 हुआ, ये क्वेश्चन 3 है। हमें बताना है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस बी 3x प्लस सॉरी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, या 3x प्लस 5 लिखा है, इक्वल टू को 0 कर लेता हूँ। तो इसको बताना है एक घात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखो x की अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 1, इसलिए ये है एक घात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक घात बहुपद। ऐसा हमें और एक क्वेश्चन लेता हूँ, चौथा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें भी कि एक घात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से समीकरण जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें x की अधिकतम घात देखा जाएगा। तो अधिकतम घात यहाँ पे है कितना, 2। तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक, अगर जो हम एक इक्वेशन और ले लें, इसे क्वेश्चन नंबर 5, और हमको यहाँ पे करना है, मान लो 3x प्लस 5y प्लस 6। ठीक, हमें बताना है कि एक पति बहुपद है या द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है या शून्य बहुपद है। तो इसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। ठीक, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, इसलिए ये त्रिपद बहुपद है। ठीक, अगर जो ऐसे मान लो लिखा होता 0x, तो ये शून्य बहुपद हो जाता है, शून्य बहुपद। ठीक, अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमें, चलो कुछ तरह, अब हम कुछ इस तरह का क्वेश्चन लेंगे जो बढ़िया थोड़ा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसको आप लोग उतार के कर लेना और इसे करते रहना। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का घात बताइए तथा समीकरण किस प्रकार का बहुपद है। तो हमें समीकरण का घात बताना है और ये किस प्रकार का बहुपद है इसको भी बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो समीकरण हमारा जो है ये लिखा हुआ है, इसमें जो घात है, हम लोग घात देखो 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो हम लोग यहाँ पे इसका अधिकतम घात बता देंगे। ठीक, तो समीकरण का घात जो होगा, घात बराबर जब हल करेंगे इसको, ठीक, तो घात बराबर आएगा कितना, 3। अगर जो अधिकतम घात तो जितना भी है, जैसे 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो समीकरण का प्रकार जो है इस तरह का है, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे इस समीकरण में 3 है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे एक क्वेश्चन और में लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस तरह के इक्वेशन में समीकरण को हमें बताना रहेगा कि ये किस प्रकार का किस प्रकार का मतलब इसका अधिकतम, इसका घात बताना है, और ये किस प्रकार का समीकरण है हमको ये बताना है। तो इसका जो घात होगा यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कितना है, x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए
घात बहुपद है, बहुपद, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, तो ये हमारे कुछ बेसिक सवाल थे इस बहुपद के। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा और जो भी क्वेश्चन है उसको करा जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, बाय।